हाय गाइस, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और मैं इस वीडियो के इंट्रो में ज़्यादा बकबक नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो होने वाली है फिर से एक हॉल वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे हॉल वीडियो बनाने में मज़े आते हैं और इसी बहाने मुझे शॉपिंग करने का भी मौका मिल जाता है और आप लोगों के साथ कुछ एक नया कंटेंट शूट करने का मौका मिल जाता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं आप लोगों के साथ एक और छोटा सा हॉल वीडियो और लेकर आती हूँ, जिसमें मैंने कुछ शॉपिंग और करी है, कुछ अपने लिए, कुछ वरुष्का के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। एंड इफ़ यू आर ए न्यू सब्सक्राइबर एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि वरुष्का कौन है, तो वरुष्का मेरी बेटी है और 2 साल की है, छोटू सी है। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने ज़रूर उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। बिना ज़्यादा बात किए हुए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो सबसे चीपेस्ट आइटम है वहाँ से शुरुआत करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्लोथिंग आइटम्स। सबसे पहले नॉन क्लोथिंग जो आइटम्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरी बकर बकर के कारण, या फिर कुछ वैसे भी कुछ आइटम्स मैंने लिए हैं तो उसके कारण। तो सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसे लाइन अप होकर रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने ख़रीदी है वो है मेरे लिए ये इयररिंग्स। तो ये मैंने इयररिंग्स लिए एंड ओह इट मैचेस विद माय सूट। ये एग्जैक्टली मेरे सूट के साथ मैच कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे गोल्डन की बजाय ये वाले इयररिंग्स पहन लेने चाहिए थे, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपैरेटिवली। बट एनीवेज इनका प्राइस मैं बता देती हूँ। ये हैं जस्ट फॉर ₹30। एक लोकल स्टोर से मैंने यहाँ पे ख़रीदे थे, शॉप से। तो बहुत सिंपल से हैं, बहुत लाइट वेट है, मतलब लाइट वेट का इनमें कुछ वेट ही नहीं है। और ये प्लास्टिक तो नहीं कहूँगी मैं, वुडन है, हल्का सा इनका जो टेक्सचर है ना वो वुडन ही है। तो ये वाली चीज़ है जो सबसे चीपेस्ट खरीदी है मैंने। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो है मेरे लिए एक रेड नेल पेंट। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, जन्माष्टमी था, रक्षाबंधन था और पीछे 15 अगस्त भी गया है, तो बहुत सारे फेस्टिवल गए हैं। और मेरे पास जो नेल पेंट्स हैं मेरे पुराने सारे सूख चुके हैं यहाँ पे जो थे, क्योंकि मैंने अपनी शादी के टाइम पे ख़रीदे थे ऑलमोस्ट सारे। और उसके बाद यहाँ पे वो रखे रहे 2 साल के लिए, तो उनका जो फार्मूला है वो सूख चुका है या फिर उनका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो कुछ जो नेल पेंट्स हैं जो मैंने ख़रीदे थे वो मम्मी के घर पे हैं, जो कि मेरा सामान यहाँ पर नहीं आया है, मेरे पेरेंट्स के घर पे हैं। तो इसलिए मैंने नेल पेंट ख़रीदे हैं। 1-2 कलर और हैं अभी जो है फ़िलहाल मेरे पास जो निकला हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें सामान अभी दबे हुए हैं। तो नेक्स्ट हॉल वीडियो में मैं आप लोगों को वो कलर्स भी दिखा दूँगी। तो ये रेड कलर का नेल पेंट है जो कि मैंने अभी भी लगाया हुआ है। और इसकी ब्रांड है फास्ट फ्लर्ट करके कोई ब्रांड है एंड इट वाज ओनली फॉर ₹60। छोटू सा नेल पेंट है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है, अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अगले ही दिन ये अगर बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं तो उतर जाता है। बट ठीक है, वीडियो के लिए आई डोंट माइंड कि अगर मुझे थोड़े टाइम के लिए लगाना है तो इतना सस्ता नेल पेंट और क्या चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो ख़रीदा है अपने लिए एक छोटू सा ये फ्लावर बॉक्स। एज यू ऑल नो कि मेरे पेरेंट्स ने नया घर लिया है और बहुत जल्दी जो है उसका गृह प्रवेश भी करने वाले हैं, तो उसी के लिए मैंने ख़रीदा है छोटू सा नेल फ्लावर बॉक्स। और हो सकता है इसे मैं अपने हेयर स्टाइल के टाइम पे यूज़ करूँ। मेकअप मैं खुद से करूँगी उस दिन और हेयर स्टाइल भी कोशिश करूँगी मैं खुद से ही बनाऊँ, मतलब एक बन बना के, और बस ये है कि थोड़े से फ्लावर्स जो हैं वो लगा लूँगी। ईजी भी रहेगा और गर्मी भी कम लगेगी। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। यू हैव येलो, पीच कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, डार्क पिंक कलर, तो काफ़ी सारे शेड्स हैं इसके अंदर। और मैंने उनको बोला है कि अगर उनके पास सेम उसमें वाइट या रेड के कॉम्बिनेशन में अगर 2 बॉक्स वो मंगवा सकते हैं तो वो ला दें। और इसका जो मटेरियल है ये थर्माकोल टाइप का जो फोम होता है ना, उस टाइप का मटेरियल है। लड़कियों को तो पता ही होगा, ये आजकल बहुत इवन कई साड़ियों पे भी लग कर आते हैं। तो ये एक बॉक्स था जो मैंने ख़रीदा था एंड इट वाज आल्सो फॉर ₹60। ये भी ₹60 का था। बहुत अच्छा है अगर आपको कोई मल्टी कलर साड़ी पहन रहे हो, कोई फेस्टिवल है तो उस पर आप ये लगा सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ख़रीदी है खुद के लिए वो है एक ये बॉटल। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इसका बॉक्स फेंक दिया है
तो लेकिन स्टिकर अभी भी लगा हुआ है, एक ही बार यूज़ हुई है। चाय बना के मैं डाल कर लेके गई थी मम्मी के घर पे। तो बहुत छोटी सी बॉटल है, इसमें अराउंड छोटे साइज़ के 3 कप चाय के करीब आ जाएंगे। तो ये मुझे अपने ऑफिस के लिए चाहिए थी, नाइट ड्यूटीज़ के लिए एटलीस्ट। कई बार क्या होता है वहाँ पे ना रात को 10 बजे के बाद आपको एज सच कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, तो चाय वगैरह भी नहीं मिलती। तो उस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए थी। जो दूसरी बॉटल है वो मेरी बड़ी बॉटल है और वो काफ़ी बड़ी है, मतलब उसमें अगर आप थोड़ी चाय डालोगे तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और इतनी चाय लेकर जाओगे तो फिर वो यूज़ नहीं होती, वेस्ट होती है। तो इसलिए कि छोटी सी बॉटल मैंने अपने लिए ख़रीदी थी। नेक्स्ट आइटम जो मैंने अपने लिए लिया है वो है एक ये कॉफ़ी मग, बहुत क्यूट, बहुत क्लासिक, वाइट कलर का है। और अभी मुझे ना बहुत ही मतलब क्रेज़ हो रहा है आजकल कि मैं बहुत अलग अलग तरह के, पहले मुझे शौक होता था कि मैं ना पेयर में कप खरीदूं, लेकिन अभी ना मुझे इस टाइप के जो अलग अलग डिज़ाइन के कप हैं वो खरीदने का मन करता है। तो ये चाय वाला कप तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी वाला कप है कि आप आराम से बैठो, बढ़िया सी एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाओ और इसमें आप आराम से जो है वो इन्जॉय करो। तो ये कप है जो मैंने खुद के लिए ख़रीदा, और जैसे ही ये वीडियो मैं शूट कर दूँगी उसके तुरंत बाद मैं खुद के लिए 1 कप कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। एडिट करके फिर सुबह में से अपलोड कर दूंगी फॉर श्योर। एंड अभी जो टाइम हो रखा है वो बज चुके हैं रात के 10:30, 10:30 हो चुके हैं। मैं इवनिंग ड्यूटी करके आई थी और मुझे आप लोगों के साथ एक वीडियो शूट करके शेयर करनी थी। तो मुझे आप लोगों के साथ एक वीडियो शूट करके शेयर करनी थी। तो मुझे ये था कि हाँ, मुझे कैसे भी करके आप लोगों को दिखाना है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, और इस बहाने में विकी को दोबारा बोल सकती हूँ कि मुझे एक और हॉल वीडियो शूट करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी शॉपिंग और करवा दो। तो ये जो कप है, क्यूट सा कप है। अभी कॉफ़ी बनाऊँगी मैं, व्लॉग में आप लोग देख लोगे, ठीक है। अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा है तो शायद ये वाला जो व्लॉग है इस हॉल वीडियो के बाद आएगा। नेक्स्ट आइटम जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है, अपने लिए नहीं कहूँगी मैं कि मैंने अपने लिए ख़रीदा है, एक्चुअली घर में ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के पास। मतलब मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी चाहिए। इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ है घर में, अगर कोई भी बड़ा है या आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो उस टाइम के लिए आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं जो घर में होना कंपल्सरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मामीटर, देन यू हैव पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर जो शुगर नापने वाली मशीन होती है उसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। उसके बाद आपका होता है एक बीपी ऐप, यानी बीपी अपैरेटस जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो है मैं लेकर आई हूँ बीपी अपैरेटस। एज यू ऑल नो कि मैं चांदनी चौक गई थी, तो चांदनी चौक में पीछे की तरफ भागीरथ पैलेस है। भागीरथ पैलेस में अगर आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाओगे ना, तो लेफ़्ट में और राइट, तो वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट जाओगे, तो स्ट्रेट जाके वहाँ पे आपको पूरा सर्जिकल आइटम्स की मार्केट है, यानी कि आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ, बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे वो आपके हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, चाहे आपका हॉस्पिटल का सामान हुआ, सब कुछ मिल जाता है एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। अब मैं इसका प्राइस आपको बताऊँगी। ऑन MRP जो इसका प्राइस है, इट इज़ फॉर 2700 रुपीज़, और ये हार्डली मुझे वहाँ पे 1300 का या कुछ का पड़ा था। मैंने 2 चीज़ें ख़रीदी थी, ये था और एक शूज़ में लगाने वाले जो सिलिकॉन के सोल आते हैं ना, वो थे। तो वो और ये मैंने इन दोनों का जो है वो 1600 पे किया था, 1600 पे किया था, और मतलब इतने चीप प्राइस पे मुझे मिल गया। गारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ देते हैं वो साथ में, तो कोई इशू नहीं आता इस चीज़ को लेके। और ये मस्ट हैव है, घर पे होना ही होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा है या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी हेल्थ को लेके मतलब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन दैट केस। अब मैं दिखा देती हूँ एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो ये जो बीपी ऐप है ये आता है इस टाइप के पाउच में, कुछ इस तरह का पाउच होता है, और उसके बाद अंदर कवर रहता है ये इस टाइप का प्लास्टिक पॉली कवर। एंड देन यू हैव दिस मशीन ओवर हेयर, ठीक है। छोटू सी मशीन है, बहुत हैंडी है, एक हाथ में आ जाती है, इतनी छोटू सी है। उसके बाद होता है इसका बीपी कफ,
ठीक है। तो ये बड़ों वाली मशीन है, तो ये बड़ों का बीपी कफ है, बच्चों का बीपी कफ अलग होता है। तो ये बड़ों का है, इसको जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगाना है और ये जो बटन है ऑन का, इसको ऑन कर देना है। तो इसमें जो है आपकी पल्स और बीपी जो है आपका आ जाएगा स्क्रीन पे थोड़े तो अराउंड 30-40 सेकेंड्स के बाद ही। तो ये मस्ट है जो आपके घर में होना चाहिए, आई पर्सनली फील। और ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने घर में रखी हुई हैं। नेक्स्ट आइटम जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, अभी मैं ना शूट कर रही थी और आगे पीछे मैंने रख दिया, तो इसलिए शायद मुझे आगे बार बार ऐसे होके सामान लेना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ अपने लिए एक ट्राईपॉड। तो भागीरथ पैलेस गए थे हम लोग, तो वहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया है। तो एज वी ऑल नो कि ये जो ट्राईपॉड जो सामने लगा हुआ है ना, जिस पे मैं शूट कर रही हूँ, ये वाला ट्राईपॉड, इसमें सिर्फ एक इशू है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि इसमें जो फ़ोन है ना वो आपका लैंडस्केप मोड पे ही लग पाता है, ऐसे करके ना आपका फ़ोन नहीं लग सकता। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम के लिए कुछ वीडियो शूट करनी है तो मुझे फ़ोन जो है वो अपना इस टाइप में चाहिए होता है रादर देन लैंडस्केप मोड में। तो इसीलिए मैं ये वाला जो ट्राईपॉड है छोटू सा है, बहुत लाइट वेट का, ज़्यादा हैवी वेट का नहीं है और पूरी बॉडी इसकी मेटल की बनी हुई है एक्सेप्ट दिस पार्ट। ये जो पार्ट है ये बना हुआ है आपका प्लास्टिक का, बाकी सारी बॉडी जो है वो मेटल की बनी हुई है। और ये इसकी लेंथ जो है ज़्यादा बड़ी तो नहीं कहूँगी, मतलब मेरे एल्बो साइज़ तक की भी नहीं होती, बट ठीक है, अगर किसी जगह मुझे खड़ा करना है तो खड़ा करके मैं किसी चीज़ के ऊपर और अपनी वीडियोस को शूट कर सकती हूँ। और ये पूरा 360 डिग्री पे जो है वो रोटेट हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये वाला जो है ट्राईपॉड चाहिए था, मैं ले आई। एंड इसका MRP है ओनली ₹200। भागीरथ पैलेस में मैंने आपको बताया बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, रिंग लाइट को लेके, ट्राईपॉड्स को लेके, फ़ोन स्टैंड्स को लेके, बहुत कुछ है। लाइटिंग हुई घर की, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप सोच ही नहीं सकते वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आई थिंक ये एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मार्केट है। तो ये था मेरा बेसिक नॉन क्लोथिंग हॉल। अब हम बढ़ते हैं क्लोथिंग आइटम्स की तरफ कि मैं कपड़ों में क्या लेकर आई हूँ। तो बेसिकली मैंने वरुष्का के लिए ही शॉपिंग करी है, अपने लिए मैंने ज़्यादा कुछ खास ख़रीदा नहीं है। अब की बार दिखा देती हूँ मैंने उसके लिए क्या क्या ख़रीदा है। तो वरुष्का को सबसे पहले टाइट कपड़े पहनाना महाभारत है, मतलब उसको आप टाइट कपड़े नहीं पहना सकते, वो चीख चीख के हंगामा खड़ा कर देती है। क्योंकि बचपन से उसे हमने ना बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के और कोजी कोजी कपड़े पहनाए हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े हमने उसे कभी पहनाए नहीं हैं। तो सबसे पहला जो मैं उसके लिए मैं पजामी लेकर आई हूँ, उसको इस टाइप की पजामी ना बहुत कंफर्टेबल लगती है। एंड एक्चुअली हैं भी कंफर्टेबल। आपको अपने बच्चे को ना बहुत ही बॉडी मतलब एक होता है ना बच्चे को कंफर्ट रहे जिस कपड़े में, वो पहनाने चाहिए रादर देन फैशन, कि आप उसको फैशन के लिए जीन्स पहना दिया, टाइट कपड़े पहना दिए, उस चीज़ में ना कोई फ़ायदा नहीं। बच्चा भी अनकंफर्टेबल होगा, उसको रैशेज होने के चांसेस हैं, इरिटेटेड रहेगा। तो इससे अच्छा फैशन जाए बाहर में, अपने बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े पहनाओ। तो मुझे ये वाले जो फैब्रिक है ये हॉजरी कॉटन टाइप का फैब्रिक होता है और ये मैक्स की ही हैं सारी पजामी। और मैं मोस्टली अजियो से ऑर्डर करती थी उसके पजामे, लेकिन अब की बार मैंने सोचा खुद पर्सनली जाकर देख कर आती हूँ। मतलब अजियो पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं और बहुत अलग अलग ब्रांड्स मिल जाती हैं। मैक्स पे सिर्फ उनकी ही होती है, बट फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। मैंने अजियो से भी मैक्स के कपड़े मंगवाए हुए हैं ब्रांड के, तो मुझे पता है इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो ये एक फुल लेंथ पजामी है, बट इट लुक्स लाइक अ पैंट, मतलब टी शर्ट के साथ आप पहनाओगे तो बच्चों का इतना कुछ डिफरेंस पता भी नहीं लगता है, एंड मोर ओवर बच्चा कंफर्टेबल रहता है। तो इसका जो प्राइस है इट इज़ फॉर ₹169 एंड सिमिलर इसमें मैं लेकर आई हूँ एक ब्लैक और एक ब्लू, दोनों का प्राइस ₹169 है। नेक्स्ट आइटम जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मतलब नेक्स्ट कलर की जो पजामी है वो है ये पिंक है, डार्क पिंक कलर का है, मतलब बेबी पिंक नहीं कहूँगी मैं, पिंक पर्पल मिक्स टोन है इसकी। तो ये पजामी लेकर आई हूँ और इसका MRP है ₹199। तो जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर कलर, डिपेंडिंग ऑन योर फैब्रिक, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और प्राइस रेंज जो है वहाँ पे 149 से शुरू हो जाती है, 149, 169, 199 ऐसे करके जो है प्राइस रेंज अप डाउन चलती रहती है, फैब्रिक कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक कलर के पजामी ये हैं। नेक्स्ट, और इसके नीचे बहुत ही क्यूट से ये 2 रिबन भी लगे हुए हैं पैरों की तरफ। नेक्स्ट जो पजामी मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ ये वाली,
ये लेगिंग्स बोला जाता है एक्चुअली। आप इनको जाके ना वहाँ पे स्टोर पे किसी को भी बोलना कि लेगिंग्स चाहिए हमें बच्चों की, तो वो इस टाइप के निकाल कर दे देते हैं। नेक्स्ट जो है ये येलो कलर की है और इस पे बनी हुई है बहुत क्यूट सी कैट, और इसका जो प्राइस है इट इज़ ऑल्सो फॉर ₹199। ठीक है, ये सारा फ्रेश अराइवल पे था तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, सेम है ऑन MRP। और बाकी जो है नेक्स्ट अगर मुझे मंगवाना होगा तो मैं जियो पे काफ़ी बार ऑफ़र चलते रहते हैं, काफ़ी बार, तो मैं वहाँ से मंगवा लूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ ये एक टी शर्ट। इस पर कप बना हुआ है जिसके अंदर पेंसिल, स्केल, ब्रश वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर का टी शर्ट है और वरुष्का के ऊपर ब्राइट कलर बहुत सूट करते हैं। ऑरेंज, येलो, डार्क मतलब रेड कलर, ये सारे कलर उसके ऊपर बहुत सूट करते हैं। तो ये एक ऑरेंज कलर का टी शर्ट है। उसके लिए एक और टी शर्ट है जो कि मुझे अभी मैंने सामान में कहीं रखा हुआ है, मुझे नहीं मिला। अगर जब भी मिलेगा, वो भी ऑरेंज कलर का है, जब भी मिलेगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट हॉल में या किसी भी ब्लॉग में दिखा दूंगी कि हाँ मैंने इस सामान के साथ उस सामान की भी शॉपिंग करी है। नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है उसके लिए वो ये, एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं उसके लिए कोई ट्राउज़र लूँ या कुछ भी ऐसा लूँ जो वो नहीं पहनती है, लेकिन स्टिल मुझे ये वाली जो चीज़ है ना इतनी अच्छी लगी ना, इतनी सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी पजामी टाइप है, ऊपर से भी पूरा इलास्टिक है। और मतलब देखने में ट्राउज़र लगती है लेकिन है ये पजामी टाइप है ट्राउज़र, कार्गो टाइप जो ट्राउज़र होती है उस टाइप की ट्राउज़र है। बहुत ही अच्छी है, देखने में पहनने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे लगता नहीं कि वो इसको पहनने में ज़्यादा चिक चिक करेगी। और इसका जो प्राइस है वो है ₹599, मतलब 600 रुपीज़ है। एंड सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छी है, तो मुझे ये दुख भी नहीं है कि इतनी कॉस्टली है, मतलब बहुत अच्छी है। सिंगल ट्राउज़र है 600 रुपीज़ के, लेकिन बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, कॉटन है, बच्चों के लिए फ्रेंडली है, रैशेज़ नहीं होंगे, बच्चों को इरिटेशन नहीं होगी। वैसे ही गर्मी दुनिया भर की हो रही है, क्यों अपने बच्चे को इतने टाइट और अजीब से कपड़े पहना के परेशान करना। ये थी सारी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी हैं। अब मैं दिखाती हूँ मेरे लिए। एक लास्ट व्लॉग में मैंने, हॉल वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने लिए एक ट्राउज़र ख़रीदी है। एक्चुअली 2 ट्राउज़र ख़रीदी हैं। एक अभी जो है वो वॉश होने के लिए मैंने मशीन में डाली हुई है क्योंकि वो मैं चांदनी चौक पहन कर गई थी, और दूसरी जो है वो ये रही। तो ये हाई वेस्ट ट्राउज़र है, ऑल्दो मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ हाई वेस्ट ट्राउज़र्स की। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने लिए एक हाई वेस्ट ट्राउज़र लेकर आई हूँ। मैं हमेशा नॉर्मल ट्राउज़र्स जो होती हैं, स्किनी ट्राउज़र में वो पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो हिप एरिया है या मेरा जो लोअर वेस्ट एरिया है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो मेरे ऊपर जो नॉर्मल स्किनी जीन्स होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। और ये हाई वेस्ट जीन्स जो है ये कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, बट हाँ फॉर श्योर मैं इसको क्रॉप टॉप के साथ जो है वो पहन सकती हूँ। और लेकर आई हूँ मैं, अभी आजकल बहुत ट्रेंड में है ये। तो ये इस टाइप की जीन्स है, हल्की सी रिब्ड है यहाँ से भी और यहाँ से भी। और इसका जो MRP है वो है फॉर ₹3,599 और ये डिस्काउंट पे नहीं थी, इट वॉज इन फ्रेश, तो ये एग्जैक्ट प्राइस पे है। दूसरी जो जीन्स है वो मैं आपको किसी व्लॉग में पहन के दिखा दूँगी। तो वो मैं लेकर आई थी लाइफस्टाइल से, और उसकी ब्रांड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई फेम फॉरएवर करके ब्रांड है, वो मुझे डिस्काउंट पे मिली थी, बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिली थी। तो उसका प्राइस जो है इट वाज फॉर ओरिजिनली 1599 रुपीज़ समथिंग, लेकिन जो मैंने पे किया था वो था सिर्फ 850 रुपीज़। बहुत अच्छी जीन्स है, हल्के से लाइट कलर में है, वो मैं फॉर श्योर आप लोगों को किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी पहन के। तो जी बस इतना सा था मेरा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल वीडियो है। होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं बैठती हूँ आप लोगों के लिए, कॉफ़ी बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ये जो वीडियो है इसे मैं सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, रात को ये सब करते करते ना मुझे पता है मुझे 1, 1:30, 2 भी बज जाएंगे, और फिर कल फिर मुझे ड्यूटी पे जाना है।
तो मेरा तो सेम रूटीन चलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अब जितना हो सकता है, क्योंकि लाइफ थोड़ा सा ना मतलब एक चीज़ है, जब ऐसा होता है ना कि लाइफ स्टेबल होती जाती है कि हाँ आप अपने घर में आ चुके हो, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो जाता है, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। सेटअप हो रहा है, व्लॉग में आप लोग देख ही लोगे कि मैं कौन से रूम में बैठ के शूट कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।